पिछले क्लास में हमने बात किया था होमोजेनियस फंक्शन के बारे में। इस क्लास में हम बात करते हैं यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो कोई भी अगर हमारे पास क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमारे पास एक u दे रखा है ax² प्लस 2hxy प्लस by² और आपसे कोई पूछ ले कि आप x du अपान डेल एक्स प्लस y du अपान डेल वाई का वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे? पहले इस u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, फिर उसके अंदर x मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्या करोगे? u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, उसके अंदर y मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो क्या बोलोगे? हमारे पास आंसर आ गया। यूलर ने क्या किया, इसी प्रॉब्लम को देखा और सॉल्व किया। उसने क्या बोला कि अगर हमारे पास कोई भी u एक होमोजेनियस फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, u टी एस ए बी सी कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे पास u एक होमोजेनियस फंक्शन है, किसका? x और y का। क्योंकि देखो यहाँ पे a और h क्या है? कांस्टेंट है, b भी क्या है? कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है? x और y चेंज हो रहा है। मतलब क्या? u एक होमोजेनियस फंक्शन है x और y का, और जिसका डिग्री भी क्या होना चाहिए? एक फिक्स होना चाहिए। तो मान लेते हैं इसका डिग्री कुछ n के बराबर है, तो उस सिचुएशन में यूलर ने बोला कि x डे यू अपान डेल एक्स प्लस y डे यू अपान डेल वाई का वैल्यू n u के बराबर होता है। ठीक है, पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं यूलर्स थ्योरम का। यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है? इफ u इज अ होमोजेनियस फंक्शन इन x एंड y, कोई भी एक u है जो क्या x और y के टर्म में दे रखा है, ऑफ डिग्री n, जिसका डिग्री क्या है? n है। ठीक है, डिग्री क्या है? n है। देन जो आपका x डे यू अपान डेल एक्स प्लस y डे यू अपान डेल वाई का वैल्यू होता है, वो सिंपली n u के बराबर होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को के बारे में बात करें तो ये क्या है? u एक फंक्शन है, किसका? x और y का। अब डिग्री कैसे पता करेंगे? हम सबके पावर में देखेंगे। a कांस्टेंट है तो उसका डिग्री हम चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ वेरिएबल x और y का डिग्री चेक करेंगे। तो x का स्क्वायर मतलब यहाँ पे डिग्री 2, यहाँ पे x का पावर 1, y के पावर 1 मतलब 1 प्लस 1 2, यहाँ पे डिग्री 2, वाई स्क्वायर मतलब डिग्री 2, मतलब हर टर्म में डिग्री क्या है? 2 है। तो ये क्या हो गया? एक होमोजेनियस फंक्शन, डिग्री सेम होना चाहिए, होमोजेनियस फंक्शन हो गया। तो देखो हमको क्या मिल गया? डिग्री 2 मिल गया। तो अगर हम डायरेक्टली इसका आंसर निकालें तो कितना निकलता है? x डे यू पाई डेल एक्स प्लस वाई डे यू पाई डेल वाई का n u के बराबर। तो n कितना आ गया? 2 आ गया। u क्या है? यही है, a एक्स स्क्वायर प्लस b वाई स्क्वायर प्लस 2h(x)y, यही हो गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, अभी हम इसका प्रूफ को देखने वाले हैं कि ये इसके बराबर होता है कि नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये इतने के बराबर यूलर से आ गया। अब ये आता भी है कि नहीं, इसको भी चेक कर लिया जाए। तो हम क्या करते हैं, जो हमने अब तक पढ़ रखा है मेथड नॉर्मल, उसी के बारे में बात करते हैं। तो पहले u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलेगा? डे यू अपान डेल एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे u है, इसको x के रिस्पेक्ट में पहले पार्शियली, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहले क्या करते हैं, इस u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या मिलेगा हमको? a तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, तो 2ax हो जाने वाला है। यहाँ पे x यहाँ पे है तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो y तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो क्या मिलेगा? 2hy मिलेगा। और फिर क्या यहाँ पे by स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे x का टर्म नहीं है, तो ये क्या जाने वाला है? 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके अंदर x मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x हो जाएगा। अब डे यू अपान डेल वाई निकालते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे ax स्क्वायर, y का टर्म नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में 1, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो 2hx मिलेगा, प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2by मिल जाएगा। अब y इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे यह y हो जाने वाला है, यहाँ पे by स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करो, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2, इसको ऐड करो तो लेफ्ट में क्या मिलेगा? x डे यू अपान डेल एक्स प्लस y डे यू अपान डेल वाई, राइट में क्या मिलेगा? 2a x² और 2by स्क्वायर मिलेगा। और फिर क्या यहाँ पे 2hxy है, 2hxy तो क्या हो जाएगा? 4hxy हो जाने वाला है। तो अगर हम क्या कर दे, 2 को कॉमन निकाल ले हर जगह से, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा, और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वही तो उसने बोल रखा था। तो यूलर थ्योरम बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है बड़े बड़े स्टेप को छोड़ने के लिए। ठीक है, इतना बड़ा स्टेप 3 स्टेप में हो रहा है, वो सिंगल एक ही स्टेप में आपको आंसर दे रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी प्रूफ के बारे में बात करते हैं। इसको नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक है, कि u का एक होमोजेनियस फंक्शन है x और y का, तो x डे यू बाई डेल एक्स प्लस y डे यू बाई डेल वाई n u के बराबर होता है। हमने क्वेश्चन से चेक भी कर लिया। ठीक है, अब ये जो n u के बराबर होता है, इसी के प्रूफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो, तो पिछले क्लास में हमने बात किया था होमोजेनियस फंक्शन के बारे में कि u अगर कोई एक होमोजेनियस फंक्शन है x और y का, जिसका डिग्री क्या है?
एक मिनट, चलिए कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा कोई काम करने जाओ तो हो जाता है बार बार, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हम इसी के प्रूफ के बारे में बात करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि अगर हमारे पास u कोई एक होमोजेनियस फंक्शन है x और y का, और जिसका डिग्री क्या है n है, तो हम u को कैसे लिख सकते हैं? u को हम x के पावर n f y बाई एक्स के बराबर लिख सकते हैं। ये कैसे आया? हमने पिछले क्लास में इसका प्रूफ भी देखा था, आप जाके वहां पे देख सकते हो होमोजेनियस फंक्शन के अंदर कि u अगर कोई एक होमोजेनियस फंक्शन है x और y का जिसका डिग्री n है, तो u को हम इसके बराबर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसके लिए लास्ट क्लास आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसी u को इक्वेशन नंबर कोई 1 बना लेते हैं और पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें, तो हमको क्या मिलेगा? du अपान डेल x मिलेगा। तो यहाँ पे देखो x के पावर n और f y बाई एक्स दो अलग अलग फंक्शन है। तो पहले क्या करते हैं, f y बाई एक्स को बाहर रख लेते हैं और x के पावर n को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा? n x के पावर n माइनस वन। फिर क्या करते हैं, प्लस इस बार x के पावर n को बाहर रख लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो f y बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश y बाई एक्स मिलेगा। अब फिर y बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y तो ऊपर वाला कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब हम 1 बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो माइनस का साइन मिल जाएगा और एक्स स्क्वायर मिल जाने वाला है। इतना हो गया। अब क्या करता है, इसके अंदर x मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमको x डे यू अपान डेल एक्स का वैल्यू चाहिए। तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई में गया तो x यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, x के पावर 1 है और x के पावर n माइनस वन, तो x के पावर n माइनस वन और x के पावर 1 है, बेस सेम तो पावर ऐड, तो पावर में क्या है n माइनस वन प्लस वन, मतलब क्या हो जाएगा, x के पावर n हो जाने वाला है। तो x के पावर n यहाँ पे हो गया। अब फिर क्या, x यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई में मान लो हमने यहाँ पे कर दिया, तो x एक, ये क्या, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, x के पावर n और नीचे क्या बचा, एक x बचा, ऊपर जाएगा तो क्या कर देगा, x के पावर n माइनस वन कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, x के पावर, एक सेकेंड, n माइनस वन हो गया, ठीक है। चलो x के पावर n माइनस वन या फिर डैश y बाई एक्स, और y तो मल्टीप्लाई में है ही। अब क्या करते हैं, इस u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, डे यू अपान डेल y मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले क्या करते हैं, x के पावर n को बाहर रख लेते हैं और x को डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले क्या मिलेगा, f डैश y बाई एक्स मिलेगा। अब फिर y बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1 बाई एक्स कॉन्स्टेंट ट्रीट हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाने वाला है। फिर क्या, प्लस इस बार क्या करेंगे, f y बाई एक्स को बाहर रखेंगे और x के पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो x के पावर n कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। तो ये जीरो इसको भी क्या कर देगा, जीरो बना देगा। चलो ये हो गया। इसके अंदर क्या करते हैं, y मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ये y हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, y बाई एक्स हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे x है, तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर n माइनस वन हो जाएगा। अब क्या करते हैं, बस दोनों को ऐड करना है, ठीक है। इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना दो, इसको कोई इक्वेशन नंबर 3 बना दो और 2 और 3 को ऐड कर दो, तो लेफ्ट में क्या मिल जाएगा, x डे यू अपान डेल एक्स प्लस y डे यू अपान डेल y मिल जाएगा। और राइट में देखो, यहाँ पे x के पावर n माइनस वन एफ डैश y बाई एक्स वाई, और यहाँ पे देखो x के पावर n माइनस वन एफ डैश y बाई एक्स वाई। ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में कट जाएगा, मतलब बचेगा क्या सिर्फ हमारे पास n x के पावर n और f y बाई एक्स बचेगा। और देखो हमने u माना क्या था, u हमने यही माना था x के पावर n f y बाई एक्स, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, u मतलब क्या, n u के बराबर आ गया। यही बोलता है हमारे पास यूलर थ्योरम, ठीक है, प्रूफ भी हो गया। चलो आप इसको नोट कर लो। तो देखो अब तक हमने बात किया दो फंक्शन के बारे में, x और y के टर्म में बात किया। तो देखो यूलर्स थ्योरम ये बोलता है कि जरूरी नहीं है कि दो ही फंक्शन पे आप हमेशा इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। x डे यू बाई डेल एक्स प्लस y डे यू बाई डेल y कर रहे हो तो n u आ रहा है, सही बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि दो ही पे लगाओ, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, कितने भी फंक्शन पे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे देखो u अगर हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन हो जाए x y और z का, अभी तक हमने क्या देखा, u एक होमोजेनियस फंक्शन है x और y का, लेकिन अगर हम क्या कर दे, z को भी ऐड कर दे, ठीक है। तो देखो अभी तक क्या देखा, थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं। अगर u हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन है x और y का, और डिग्री इसका कितना है, n है, तो हम क्या लिखते हैं, x डे यू अपान डेल एक्स प्लस y डे यू अपान डे यू अपान डेल वाई इक्वल टू एन यू के बराबर लिखते हैं। तो यूलर ने क्या बोला कि अगर हमारे पास u एक होमोजेनियस फंक्शन हो जाए x y और z का, जिस सभी का डिग्री कितना है, n है,
अलग अलग टर्म का डिग्री एन है, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। इतना तो आप हमेशा याद रखना कि यूलर्स थ्योरम हमेशा ही होमोजीनियस फंक्शन पे ही अप्लाई होता है, तो इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यक्स डे यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डे यू अपान डेल वाई प्लस जेड डे यू अपान डेल जेड इक्वल टू एन यू। इस सिचुएशन में भी ये इतने के बराबर आने वाला है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हमको दिया क्या है, वेरीफाई यूलर्स थ्योरम, वेरीफाई यूलर्स थ्योरम। ठीक है, और हमको दे क्या रखा है, u इज इक्वल टू ए एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, एक सेकंड चेक किया जाए, ए एक्स वाई प्लस बी वाई जेड दिया है। ठीक है, बी वाई जेड प्लस सी जेड एक्स दे रखा है। हमको क्या करना है, यूलर्स थ्योरम वेरीफाई करना है। तो यूलर्स थ्योरम क्या बोलता है कि यू हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो एक्स डे यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डे यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड एन यू के बराबर होता है। तो अगर हम डायरेक्टली बात करें तो कितना मिलेगा हमको, एक्स डे यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डे यू अपान डेल वाई प्लस जेड डे यू अपान डेल जेड कितने के बराबर, एन यू के बराबर। एन कितना है, 2 के बराबर। ए बी सी कांस्टेंट है तो उनका पावर चेक नहीं करेंगे, एक्स के पावर 1 वाई के पावर 1, यहाँ पे पावर 2 है, y के पावर 1 z के पावर 1 पावर 2 है, z के पावर 1 x के पावर 1 पावर 2 है, मतलब क्या 2u के बराबर आना चाहिए। ये हो गया यूलर्स थ्योरम से। अब इसी को हमको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई के लिए क्या करेंगे, हम सभी अलग अलग टर्म को निकालेंगे पहले। तो पहले बात करते हैं डे यू अपान डेल एक्स के बारे में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई और जेड क्या होंगे, कॉन्सेंट्रेट हो गए। चलो ये बात क्लियर हो गया, वाई और जेड क्या होंगे, कॉन्सेंट्रेट होंगे। जब हम क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, सिंपली क्या मिलेगा हमको, ए वाई मिलेगा, ए वाई हो गया। यहाँ पे एक्स का टर्म नहीं है तो ये जीरो हो जाने वाला है, यहाँ पे एक्स का टर्म है तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस सी जेड मिलेगा। अब क्या कर लो, इसके अंदर एक्स मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे एक्स हो जाने वाला है और यहाँ पे एक्स हो जाने वाला है। अब डे यू अपान डेल वाई के बारे में बात करते हैं, तो एक्स और जेड क्या होंगे, कॉन्सेंट्रेट होंगे। तो वाई का रिस्पेक्ट में 1 क्या बचेगा, ए एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पे y है, y का y के रिस्पेक्ट में 1 b z बचेगा, और यहाँ पे y नहीं है तो वो जीरो जाने वाला है। इसके अंदर y मल्टीप्लाई करो तो a x y और b z y हो जाने वाला है। अब डे यू अपन डेल z की बात करते हैं, तो लिखा लो, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x और y कॉन्स्टेंट होंगे, यहाँ पे z है ही नहीं तो ये जीरो जाने वाला है, यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में 1 मतलब b y बचेगा, प्लस z का रिस्पेक्ट में 1 c x बचेगा। अब इसके अंदर z मल्टीप्लाई करो तो बी वाई जेड हो जाने वाला है, सी एक्स जेड हो जाने वाला है। अब क्या करो, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना दो, इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना दो, इसको कोई इक्वेशन नंबर 3 बना दो, और क्या करो, तीनों को ऐड कर दो। तो क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट में बात करते हैं तो लेफ्ट में आपको मिलेगा एक्स डे यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डे यू अपान डेल वाई प्लस जेड डे यू अपान डेल जेड, और राइट में क्या मिलेगा, एक्स ए वाई यहाँ पे है और एक्स ए वाई यहाँ पे है, मतलब 2 टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स एक्स ए वाई, और सी जेड एक्स यहाँ पे है, सी जेड एक्स यहाँ पे है, तो प्लस 2 टाइम्स सी जेड एक्स हो गया, और फिर क्या बी जेड वाई यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी जेड वाई हो गया। 2 कॉमन कर लो हर जगह से, 2 क्या हो गया, बाहर हो गया। चलो अब ये एक्स ए वाई प्लस सी जेड एक्स प्लस बी जेड वाई, यही क्या है हमारे पास u का वैल्यू है। u क्या है, ए एक्स वाई कहाँ पे है, यहाँ पे है, बी वाई जेड कहाँ पे है, यहाँ पे है, सी जेड एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब इसको हम क्या है 2u के बराबर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये वेरीफाई हो गया कि u इक्वल टू इतना दे रखा है, तो यूलर्स थ्योरम से हम डायरेक्टली बोल दो ऐसा या निकाल के बोलो, एक ही बात है। ठीक है, वेरीफाई इंपॉर्टेंट बात क्या था, यूलर ने क्या किया, एक ही लाइन में आंसर निकाल दिया, और नॉर्मल मेथड के लिए क्या हमको 1 2 3 4 स्टेप तक जाना पड़ा। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट बात है यार यूलर्स थ्योरम का। ठीक है, तो देखो यूलर्स थ्योरम पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया था। ठीक है, स्टार्टिंग में ये सोच के रखा था कि क्वेश्चन को अलग ही रखेंगे, उनको इसके अंदर मैच नहीं करेंगे, लेकिन अब उसको अलग से इसलिए पहले ही बना दिया था। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका टाइटल लिखा हुआ है पार्शियल डिफरेंशिएशन क्वेश्चन के नाम से, जिसके अंदर बहुत सारे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं। ठीक है, आप वहां पे जा सकते हो और बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं हमने सभी किए हैं, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस क्लास को यहीं पर रोक देते हैं। ठीक है।